कृष्ण कन्हैया गोप कुमारों के साथ खेल रहे हैं। सुबह बलराम जी और श्रीदामा जी भी वहीं हैं। सब होड़ करके एक दूसरे के हाथ पर ताली मारकर भागते हैं। बलराम जी कन्हैया को मना करते हैं, श्याम सुंदर तुम ना दौड़ो, तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। अरे भैया मैं दौड़ना जानता हूँ, मेरे शरीर में बहुत बल है। मेरी जोड़ी श्रीदामा के साथ है। श्रीदामा के हाथ पर ताली मारकर श्याम सुंदर आगे आगे दौड़े। श्रीदामा ने उन्हें झट पकड़ लिया। कन्हैया बोले जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे क्यों पकड़ रहा है। लड़ने लगे। मित्रों ने कहा कन्हैया तो लड़ाकू है। बलराम जी ने कहा तुझे खेलना नहीं आता, इसके तो मैया बाबा भी सगे नहीं है, स्वयं ही हार कर लड़ाई करता है। कन्हैया तू घर चला जा। कन्हैया रोते रोते यशोदा जी के पास पहुंची। माता दौड़ कर आई और रोने का कारण पूछने लगी। कन्हैया बोले मैया दाऊ ने मुझे बहुत चिढ़ाया है, कहते हैं तूने मुझे मोल लिया है, तेरा सगा पुत्र ना हो। वो बोलते हैं यशोदा मैया गोरे अंग वाली है, नंद बाबा भी गोरे गोरे हैं, पर तू सांवला कैसे हुआ। अगर तू उनका सगा पुत्र होता तो तू भी गोरा गोरा होता। तेरे माता पिता कौन है। सब ग्वाल बाल मेरे ऊपर हंस रहे थे। और तू तो मैया बोली मत, तू तो कभी दाऊ दादा को डांटती ही नहीं है, हर बार मुझे ही डांटती है। छोटे से कन्हैया के मुख से ऐसी गुस्से भरी बातें सुन सुनकर यशोदा मैया मन ही मन खूब हंस रही हैं, पर कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं, अरे कन्हैया सुनो, वह बलराम तो चुगलखोर है और जन्म से ही बड़ा चालाक है। अपनी गैयाओं की शपथ मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। कन्हैया फिर भी नहीं मानते और मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तब मैया यशोदा कहती है, मोहन कन्हैया मेरा बहुत दुलारा लाल है, मैं तो इस नंदन की बलिहारी जाती हूँ। लाल थोड़ा हंस के इधर तो देखो, काला काला कहकर तुम्हें दाव चिढ़ाता है ना, तुम्हें खेलने से रोकता है, वह तो सचमुच बड़ा उद्यमी हो गया है। तुम्हारा शरीर तो इंद्र नील मणि से भी सुंदर है कन्हैया, भला तुम्हारा सेवक दाऊ तुम्हें क्या कहेगा। अपनी गायों को छाट कर अलग कर लो और अपनी गायों के झुंड को तुम अलग ही ले जाना और कहना दाऊ को कि वह अपनी गायों को अलग हाँक ले। तू तो सबका सरदार है कन्हैया। अरे ये तो तेरा ही गांव है, यहाँ तो तुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। सूरदास जी ठाकुर जी का विमल यश गा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं मैं तो अब खेलने नहीं जाऊँ मैया, मेरी भलाई खेलने जाए, अर्थात अब तो मैं खेलने जाऊंगा ही नहीं। जब भी दाऊ भैया मुझे लड़कों के साथ खेलता हुआ देखते हैं तो मुझसे झगड़ने लगते हैं, मुझसे कहते हैं तू वसुदेव जी का पुत्र है, तेरी माता तो देवकी है, उन्हें कुछ देकर ब्रजराज ने तुझे मोल लिया है और अनेक उपाय करके बड़ा किया है। अब तू श्री नंद जी को बाबा कहकर पुकारता है और यशोदा जी को मैया कहता है। इस तरह की बातें करते हैं और सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं तो खेलने जाऊंगा ही ना मैया। पीछे खड़े होकर नंद जी ये सारी बातें सुनकर हंस रहे थे और हंसते हंसते ही उन्होंने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। उसके बाद जब नंद जी ने बलराम जी को ये सब के लिए डांटा तब कन्हैया मन में बड़ा प्रसन्न हुए। इधर कन्हैया के रूठ कर वापस आ जाने की वजह से ब्रज के सारे बालकों का झुंड कन्हैया के घर आ गया। द्वार पर आकर वे सभी कन्हैया को पुकारने लगे, अरे बाल गोविंद, नंद नंदन, कृष्णा, खेलने चल, अरे हम सब तो तुम्हारे सेवक हैं। कन्हैया अपने मित्रों की वाणी सुनकर अपना सारा गुस्सा एक पल में ही भूल गए और अपने छोटे छोटे कदमों से द्वार की तरफ दौड़ पड़े और सारा दिन सखाओं के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरे, खेलते कूदते दौड़ते घूमते बहुत देर हो गई। यशोदा मैया अत्यंत चिंतित हो रही हैं। कहाँ रह गया कन्हैया, इतनी संध्या हो गई अभी तक नहीं लौटा। इतने में ही अपने बाल ग्वाल सखाओं के साथ कन्हैया आ गए। माता यशोदा ने हर्ष से दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। हरे कृष्णा, श्री राधे।